Smart Women Finish Rich, 9 Steps to Achieve Financial Security and Funding Your Dreams. Book by David Bach. Introduction. क्या आप पैसे सेव करने का कोई इफेक्टिव तरीका सीखना चाहते हो? क्या आपको इन्वेस्टिंग की ABC भी नहीं आती? क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का एक स्टेप बाय स्टेप गाइड सीखना चाहते हो? अगर हाँ, तो ये समरी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लिखी गई है। इसमें आपको पैसों से रिलेटेड कई गलतफहमियों के बारे में जानने को मिलेगा। आप सीखोगे कि क्यों हमें पहले खुद को पे करना चाहिए। ये हमें सिखाएगी कि क्यों हमें रोज कम से कम 5.00 सेव करना चाहिए। साथ ही आप इन्वेस्टिंग के 3 बास्केट अप्रोच के बारे में भी जानेंगे। कोई भी औरत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और सिक्योर बन सकती है, और अगर आपको ये सीखना है तो ये समरी पूरी जरूर सुने। लर्न दी फैक्ट्स एंड मिथ्स अबाउट योर मनी। वेंडी एक रियल एस्टेट एजेंट है। इस फील्ड में वो काफी टाइम से काम कर रही है, इसलिए उसे अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है और वो काफी सक्सेसफुल भी है। लेकिन एक दिन वेंडी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन डिस्कस करने के लिए डेविड बाक के ऑफिस गई तो डेविड को पता चला कि वेंडी साल के 250,000 कमाती है। उसके दोनों बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और हर एक की फीस $15,000 है। वेंडी सिंगल पेरेंट है और उसकी टोटल सेविंग सिर्फ $25,000 है। वेंडी के पास ना तो लाइफ इंश्योरेंस है और ना ही उसने डिसेबिलिटी इंश्योरेंस लिया है। उसने अब तक अपनी कोई लीगल विल भी नहीं बनाई है। यानी कुल मिलाकर वेंडी एक इंटेलिजेंट, एम्बिशियस औरत तो है, पर उसने अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अब तक कुछ नहीं किया है। डेविड ने वेंडी से पूछा, तुमने अब तक कोई फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों नहीं की? इस पर वेंडी ने बताया कि वो अपने काम में इतना बिजी रहती है कि उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। असल में उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो फ्यूचर प्लान कर सके। एक बार डेविड अपनी माँ के साथ डिनर कर रहे थे। उनकी माँ उन्हें अपनी एक फ्रेंड की बात बता रही थी जिसका अभी तलाक हुआ था। उनकी फ्रेंड का हस्बैंड एक सर्जन था और दोनों 30 सालों की शादीशुदा जिंदगी बिताने के बाद अब अलग हो गए थे। पर क्योंकि अब उस औरत का तलाक हो चुका था तो वो अपने पति का घर छोड़कर एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने लगी थी। वो एक सेक्रेटरी की जॉब करती थी और साल के $25,000 कमाती थी। बहुत सी औरतों की तरह डेविड की माँ की फ्रेंड ने भी कभी फैमिली के फाइनेंशियल मैटर में इंटरेस्ट नहीं रखा और इसलिए पैसों के सेटलमेंट के मामले में उनके पति ने बड़ी चालाकी दिखाई। उस वक्त डेविड ने अचानक अपनी माँ को टोकते हुए पूछा, माँ, क्या आपको हमारी फैमिली के फाइनेंशियल मैटर की कोई नॉलेज है? डेविड के पिता एक ब्रोकर और फाइनेंशियल कंसल्टेंट थे। डेविड की माँ तुरंत कोई जवाब नहीं दे पाई। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, बिल्कुल, मुझे पता है हमारा पैसा कहाँ कहाँ जमा है। तुम्हारे पिता ही सब कुछ मैनेज करते हैं। डेविड ने एक और सवाल किया, लेकिन पैसा है कहाँ पर? क्या आपको पता है पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया गया है? इस पर डेविड की माँ हंसते हुए बोली, मुझे ये सब जानने की भला क्या जरूरत है? मेरे पास दुनिया का बेस्ट बैंक जो है, तुम्हारे पिता। आप चाहे सिंगल वुमन हो या मैरिड, विडो हो या फिर डिवोर्सी या फिर सिंगल पेरेंट, ये समरी आपके लिए बड़े काम की है। चाहे आप लाइफ के किसी भी मोड़ पर खड़े हो, कैसे भी हालात से गुजर रहे हो, तो भी आपके अंदर वो इंटेलिजेंस और एबिलिटी है कि आप अपने सपनों की जिंदगी जी सको जो आप डिजर्व करते हो। तो फर्स्ट स्टेप जो आपको लेना है, अपने अंदर इतनी मोटिवेशन लेकर आओ कि आप अपने सारे फाइनेंशियल मैटर की नॉलेज रखो और उन्हें हैंडल करने की जिम्मेदारी उठाओ। आपको अपने पर्सनल और फैमिली के फाइनेंस के बारे में पता होना चाहिए। अपने फाइनेंशियल फ्यूचर का ध्यान रखो। पैसे के मामले में ये फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले तो ये कि औरतें आदमियों के मुकाबले 25% कम कमाती है। ऊपर से घर में बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर होती है। इस वजह से भी औरतें अपने करियर पर पूरा ध्यान नहीं दे पाती। एवरेज तौर पर देखें तो औरतें करीब 11 साल जॉब से बाहर रहती है, जबकि आदमियों के लिए ये आंकड़ा सिर्फ 16 महीने का है। दूसरी चीज, औरतें कॉरपोरेट डाउनसाइज से भी काफी हर्ट होती है। यानी कंपनी को कभी अगर लोगों को जॉब से निकालने की जरूरत होती है तो सबसे पहले वो औरतों को ही निकालते हैं। तो ये सारी चीजें किस तरफ इशारा करती है? इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग औरतों के लिए ज्यादा जरूरी है।
इसलिए आपको करियर के शुरुआती दौर से ही सेविंग स्टार्ट करनी होगी और आने वाले कल के लिए पहले से तैयार रहना होगा। डेविड कहते हैं कि आपको पैसे से रिलेटेड ऐसे ही कुछ कॉमन गलतफहमियों से बचना चाहिए जो नीचे दिए गए हैं। मिथ नंबर 1, ज्यादा कमाओगे तो जल्दी अमीर बनोगे। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि वो इसलिए गरीब है क्योंकि वो ज्यादा नहीं कमाते। पर असली बात कुछ और है। अमीर होने का सीक्रेट ज्यादा पैसे कमाना नहीं बल्कि ज्यादा पैसे बचाना है। चाहे आपकी अर्निंग कम हो या आप पेचेक टू पेचेक पर गुजारा करने वालों में से हो तो भी अपनी इनकम से कुछ ना कुछ रेगुलरली सेव करते रहो। यही पैसा आपको आगे अमीर बनाएगा। आपकी इनकम का साइज नहीं बल्कि आपकी सेविंग आपका फाइनेंशियल फ्यूचर डिसाइड करेगी। चलिए यहाँ हम नोरा की कहानी से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। नोरा डेविड की क्लाइंट है और एक सक्सेसफुल औरत है। 48 साल की उम्र में भी नोरा फिट और अट्रैक्टिव लगती है। उसके पास ब्रांड न्यू मर्सिडीज बेंच है जिसकी कीमत करीब $82,000 है। उसके पास लेटेस्ट डिजाइन के कपड़े और $10,000 की एक गोल्डन रोलेक्स घड़ी भी है। नोरा खुद का बिजनेस करती है, उसके लिए 10 लोग काम करते हैं। उसकी कंपनी का एनुअल टर्नओवर $5 मिलियन है। लेकिन खुद नोरा साल के 200,000 कमाती है। उसकी नेटवर्थ 0 है। उसने अब तक कोई रिटायरमेंट अकाउंट नहीं खुलवाया है। उसके घर पर $400,000 का कर्ज भी है। नोरा को अभी क्रेडिट कार्ड के $35,000 भी पे करने हैं। डेविड ने नोरा से पूछा, नोरा, क्या तुम सारी जिंदगी काम करती रहोगी? नहीं, नोरा ने जवाब दिया, मैं 51 तक रिटायर हो जाना चाहती हूँ। इस पर डेविड बोले, लेकिन तुम रिटायर कैसे हो सकती हो? तुम्हारी सेविंग तो 0 है, तुम ना तो अपना बिजनेस बेच सकती हो ना ही घर। मैं इतना पैसा कमाती हूँ, मुझे लगा मैं इतना तो सेव कर ही लूंगी, नोरा बोली। और तब डेविड ने नोरा को एक राय दी। सबसे पहले तो उसे अपनी फिजूल खर्ची की बुरी आदत छोड़नी होगी क्योंकि वो हमेशा बेवजह पैसे बर्बाद कर देती थी। जितना वो कमाती है उससे ज्यादा खर्च कर देती है। दूसरी चीज, डेविड ने कहा कि जितना जल्दी हो सके उसे खुद में कुछ बदलाव लाने होंगे। 5 साल बाद नोरा के पास एक रिटायरमेंट अकाउंट था। वो हर 2 हफ्ते में इसमें पैसे जमा करती है और उसके सेविंग अकाउंट में भी $90,000 जमा हो गया है। नोरा ने अपने लोन की पेमेंट भी बढ़ा दी है, यानी अब वो 30 के बजाय 15 सालों में सारा कर्जा चुका देगी। उसने लग्जरी महंगी गाड़ियों में घूमना बंद कर दिया है क्योंकि उनकी मेंटेनेंस महंगी होती है। वो सेकंड हैंड कार यूज करती है और फाइनली उसने अपने क्रेडिट कार्ड के सारे बिल भी भर दिए हैं। तो नोरा की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? उसकी इनकम तो उतनी ही रही पर उसने अपने खर्च करने की आदत पर कंट्रोल करना सीख लिया और सबसे बड़ी बात, उसने पैसे सेव करने की हैबिट बना ली। पैसों को लेकर औरतों की दूसरी गलतफहमी है कि मेरे हस्बैंड या पिता, बॉस या फाइनेंशियल एडवाइजर ही मेरा फाइनेंशियल मैटर हैंडल करेंगे। हम फिर से याद दिला दें, आप सिंगल हो या मैरिड, विडो या डिवोर्सी हो, आपको अपने पैसे का ध्यान खुद रखना है। किसी पर भी डिपेंडेंट मत रहो। अपने और अपने बच्चों के लिए फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करो। अपने फाइनेंस के लिए किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा मत करो। आप स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, खुद पर भरोसा रखो कि आप अपना पैसा सेव और इन्वेस्ट कर सकते हो। अपने कमाए हुए पैसे को सही तरीके से कहाँ खर्च करना है और कहाँ सेव करना है, ये सिर्फ आप डिसाइड करोगे। तीसरी गलतफहमी है कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है। ये एकदम झूठी खबर है। असल में इन्फ्लेशन आज भी पब्लिक की दुश्मन नंबर 1 है। स्टेटिस्टिक की माने तो पिछले 20 सालों में एनुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग 5% तक बढ़ी है। पिछले 10 सालों में ये करीब 3.5% हुई है। जैसे अभी आपके पास अगर $1 है तो आज से 10 साल बाद इसकी कीमत आधी यानी 50 सेंट रह जाएगी और 20 सालों में ये कीमत सिर्फ 40 सेंट होगी। तो इसलिए चाहे जो भी हो जाए, आपको फ्यूचर के लिए आज और अभी से फाइनेंशियली तैयार रहना होगा। हाउ टू क्रिएट मैसिव वेल्थ ऑन जस्ट अ फ्यू डॉलर्स वीक। अगर मैं ज्यादा पैसे कमा पाता तब जरूर एक सेवर या इन्वेस्टर बन पाता। क्या आपने भी लोगों को ये कहते सुना है?
लेकिन फिर से हम यही कहेंगे कि ज़्यादा या कम पैसे कमाना मैटर नहीं करता, बल्कि आप कितना सेव करते हो ये मैटर करता है। अब जैसे फेमस हिप हॉप स्टार MC हैमर को ही ले लो। 1990 में वो हाईएस्ट पेड स्टार हुआ करते थे। उस वक्त उनकी कमाई थी साल के करीब $35 मिलियन। एक बार MC हैमर ने एक टीवी रिपोर्टर को अपना बंगला दिखाया था जो कैलिफोर्निया में बन रहा था। उस वक्त बिल्डिंग आधी बनी थी, पर इसमें ही उनका $10 मिलियन लग चुका था। तब डेविड ने अपने दोस्त से कहा था, जिस रफ्तार से MC हैमर पैसा खर्च उड़ाते हैं, सिर्फ 5 साल बाद ही दिवालिया हो जाएंगे। पर डेविड गलत थे, क्योंकि MC हैमर 3 साल बाद ही दिवालिया हो गए थे। MC हैमर जैसे कई और फेमस लोग भी अर्श से फर्श पर आ गए, क्योंकि उन्हें भी अपना फाइनेंस सही तरीके से हैंडल करना नहीं आया। एक स्मार्ट औरत होने के नाते आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेव करो और कम से कम खर्च करो। इस चैप्टर में हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के 2 इफ़ेक्टिव टेक्निक सीखेंगे। पहला है पे योरसेल्फ फर्स्ट और दूसरा है लाटे फैक्टर। ज़्यादातर लोग वीक में 40 घंटे काम करते हैं और जब उन्हें सैलरी मिलती है तो वो किसी और को पे कर देते हैं। हम गवर्नमेंट टैक्स भरते हैं, लोन या रेंट पे करते हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल भरते हैं, फिर हमारी कार की पेमेंट, रहने के लिए बुनियादी ज़रूरतें और भी कई सारे खर्चे होते हैं। लास्ट में जो कुछ बचता है वो हमारी सेविंग होती है। पर ये माइंडसेट गलत है। ये पे एवरीवन एल्स फर्स्ट एंड योरसेल्फ लास्ट वाला माइंडसेट एकदम गलत है। ये आपको एक अच्छा फाइनेंशियल फ्यूचर नहीं दे सकता। इसलिए पहले खुद को पे करो। क्या आपने कभी प्री टैक्स रिटायरमेंट अकाउंट के बारे में सुना है? आप अपने रिटायरमेंट अकाउंट के लिए अरेंजमेंट कर सकते हैं, जैसे 401(k) या IRA, ताकि टैक्स कटने से पहले आपके सेविंग अकाउंट में पैसे जमा हो जाएं। आइडियली आपकी सैलरी का 12% रिटायरमेंट अकाउंट में जमा होना चाहिए। आप पूछोगे 12% क्यों, 10% क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि एवरेज तौर पर औरतें मर्दों से ज़्यादा उम्र तक जीती है। आपको 20% एक्स्ट्रा सेव करना होगा ताकि पति की मौत के बाद भी आपका फ्यूचर सिक्योर रहे। अगर आप सैलरी से अभी 12% नहीं बचा पा रहे तो कोई बात नहीं, आप 1% से भी शुरू कर सकते हो, फिर हर महीने 1% के हिसाब से बढ़ाते रहिए। जैसे मान लो इस महीने आपने सैलरी का 1% बचाया तो नेक्स्ट मंथ आप 2% सेव करो, फिर उसके अगले मंथ 3%, यानी धीरे धीरे अमाउंट बढ़ाते रहो जब तक कि आप 12% पर ना आ जाओ। आप अपनी कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में जाकर अपना रिटायरमेंट अकाउंट कंट्रीब्यूशन फिक्स करवा सकते हो। अपनी सैलरी से एक फिक्स अमाउंट सेट करो जो हर मंथ सीधा आपके 401(k) अकाउंट में टैक्स कटने से पहले ही जमा हो जाएगा। तो ये है खुद को पहले पे करने का तरीका। किसी भी चीज़ से पहले अपने रिटायरमेंट अकाउंट में पैसा जमा करोगे तभी आप एक सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर की गारंटी ले सकते हो। चलिए अब लाटे फैक्टर पर भी बात कर लेते हैं। आप शायद सोचते होंगे कि इन्वेस्टर बनना आपके बस की बात नहीं है। शायद आप एम्प्लॉय होंगे या विडो या कोई हाउसवाइफ और आप सोचते होंगे कि स्टॉक मार्केट मेरे काम की चीज़ नहीं है, पर सच तो ये है कि दिन के $5 से भी आप इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। तो आइए इस कहानी से कुछ सीखते हैं। अपने एक सेमिनार में डेविड ने कहा था कि कोई भी औरत चाहे तो इन्वेस्टर बन सकती है। वो कहते हैं कि महीने में सिर्फ $50 से भी स्टार्ट करके आप इन्वेस्टिंग की फील्ड में एंटर कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर औरतें ये कहते हुए अपने हाथ खड़े कर देती हैं कि उनके लिए महीने के $50 भी सेव करना मुश्किल है। इनमें से ही एक है डेबोरा, जो कि 23 साल की है और एक एडवर्टाइजिंग फर्म में जॉब करती है। डेबोरा मानती है कि उनकी लाइफ पेचेक टू पेचेक पर डिपेंड करती है और उनके लिए हर महीने $50 सेव करना भी बड़ा मुश्किल काम है। उन्हें अपना रेंट और क्रेडिट कार्ड के बिल वगैरह भरने होते हैं। फिर डेविड ने डेबोरा से उनके रोज़ के खर्चों के बारे में पूछा। डेविड ने एक व्हाइट बोर्ड पर डेबोरा के रोज़मर्रा के खर्चों के बारे में लिखा। सुबह ऑफिस जाने से पहले डेबोरा अपने फेवरेट कॉफ़ी शॉप पर जाकर एक डबल नॉन फैट लाटे लेती है और एक लाटे उसे $2.50 पड़ती है, जिसके साथ वो खाने के लिए $1.50 का मफ़िन भी लेती है। फिर करीब 10 बजे जब ब्रेक होता है तो डेबोरा अपने कलीग्स के साथ कैफेटेरिया में जाती है और एक ग्रेनोला बार खरीदती है, जिस पर उसे और $5.00 खर्च करने पड़ते हैं।
डेविड यहाँ पॉइंट आउट करते हैं कि डेबोरा इन खर्चों को चाहे तो कंट्रोल कर सकती है। अगर वो कॉफ़ी पीना छोड़ दे तो वो रोज़ के 5.00 बचा सकती है, यानी वो महीने में $150 और साल के $2000 सेव कर सकती है। ये पैसा वो अपने रिटायरमेंट अकाउंट में डाल सकती है। अगर डेबोरा हर महीने इतनी सेविंग करती है तो जब वो 65 की होगी तो उसके रिटायरमेंट अकाउंट में करीब 2,000,000 होंगे। जरा सोच कर देखो, आप भी इसी तरह एक मिलियनेयर बन सकते हो, वो भी सिर्फ हर रोज 5.00 सेविंग से स्टार्ट करके। तो आप भी अपने डेली खर्चों के बारे में सोचिए, ऐसी कौन सी आदत है जो आपको छोड़नी चाहिए? जैसे कि ब्यूटी क्रीम, डाइट जूस, सिगरेट, कैंडी या कोई और चीज़ जो आप खरीदते हैं। आप इन चीज़ों पर जो पैसा खर्च करते हो उसे सेव करना स्टार्ट कर दो और इस पैसे को अपने रिटायरमेंट अकाउंट में जमा करो। यही है हमारा लाटे फैक्टर। हर रोज 5.00 सेविंग से स्टार्ट करके आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। 3 बास्केट अप्रोच टू फाइनेंशियल सिक्योरिटी। डेविड जब 7 साल के थे तो उन्हें मैकडॉनल्ड्स इतना पसंद था कि उन्होंने मैकडॉनल्ड्स के 3 शेयर खरीद लिए। उन्होंने 3 महीने तक अपनी पॉकेट मनी सेव की और अपनी दादी की मदद से मैकडॉनल्ड्स के स्टॉक्स खरीद लिए। कई साल बाद जब डेविड के स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ी तो उनके पास तब तक 200 शेयर हो चुके थे। इसी दौरान डेविड की दादी ने उन्हें कहा, डेविड, मैकडॉनल्ड्स स्टॉक एक्सचेंज में इकलौती कंपनी नहीं है। तो डेविड ने जवाब दिया, पर मुझे मैकडॉनल्ड्स बहुत पसंद है दादी। मुझे पता है, पर यह कोई समझदारी की बात नहीं है। तुम्हें अपना पैसा दूसरी जगह भी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि कहावत है कि अपने सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो। कुछ समझे, दादी ने उन्हें समझाते हुए कहा। इस चैप्टर में हम उन 3 बास्केट की बात करेंगे जिनमें आपको अपनी सेविंग डिवाइड करनी चाहिए। तो पहला है सिक्योरिटी बास्केट, दूसरा है रिटायरमेंट बास्केट और तीसरा है ड्रीम बास्केट। सिक्योरिटी बास्केट आपकी फैमिली को अनएक्सपेक्टेड और इमरजेंसी खर्चों से बचाने के लिए है। अगर आपके पास सिक्योरिटी बास्केट है तो आपको कभी भी अपने पैसे खत्म हो जाने का खतरा नहीं होगा और ना ही कोई कर्जा लेने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपकी जॉब भी चली जाती है या आपको कोई सीरियस बीमारी हो जाए या आपका एक्सीडेंट या फिर यहाँ तक कि डेथ भी हो जाए तो भी आपकी फैमिली फाइनेंशियली सिक्योर रहेगी। सिक्योरिटी बास्केट के 6 एलिमेंट होते हैं और आपके पास वो सारे होने चाहिए। पहला है, आपको 3 से 24 महीने तक के अपने सारे खर्चे को सेव करना चाहिए। ये पैसा हम रेनी डे के लिए सेव कर रहे हैं, यानी किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। मान लो अगर आपका मंथली खर्च करीब $2000 है तो आपके बैंक अकाउंट में कम से कम $6000 तो जमा होना चाहिए। इस पैसे को टच ना करें क्योंकि ये पैसा सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। सेकंड एलिमेंट है कि आपके पास विल लिखी हुई हो या कोई लिविंग ट्रस्ट हो। इसके ना होने की कोई वजह या बहाना नहीं है, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। जरा सोचिए, आपकी डेथ के बाद आपके सारे एसेट और आपके बच्चों का क्या होगा? आपकी अचानक डेथ हो जाए और आपकी कोई विल ना हो तो ऐसी सिचुएशन में सिर्फ गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि आपके पैसे का क्या होगा। हो सकता है आपका पैसा उन लोगों को मिल जाए जिन्हें आप पसंद तक नहीं करते थे या जो जिंदगी में कभी आपके काम नहीं आए। आपके पैसे का एक बड़ा हिस्सा तो वकीलों के बिल भरने में ही चला जाएगा। इसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगी कि आपके बच्चों की देखभाल कौन करेगा और आपके फाइनेंशियल मैटर के बारे में सबको पता चल जाएगा। थर्ड एलिमेंट है बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस लेना जो आप अफोर्ड कर सको। फोर्थ एलिमेंट है लाइफ इंश्योरेंस लेना। फिफ्थ है डिसेबिलिटी इंश्योरेंस लेना। बेशक बीमारी और एक्सीडेंट पहले से बताकर नहीं आते, इसलिए बेटर यही होगा कि हम पहले से तैयार रहे ताकि आपकी फैमिली को बाद में किसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। अब वापस अपने रिटायरमेंट बास्केट पर चलते हैं। इससे पहले के चैप्टर में हमने इस बात की अहमियत समझाई थी कि हमें पहले खुद को पे करना चाहिए। आपको अपनी सैलरी का 12% किसी भी टैक्स से पहले अपने रिटायरमेंट अकाउंट में डलवा देना चाहिए। आपको सिक्योरिटी बास्केट और रिटायरमेंट दोनों में एक साथ सेविंग करनी चाहिए। अमेरिका में हर $1 की कमाई पर आपको 28% गवर्नमेंट टैक्स देना पड़ता है और अगर आप कैलिफोर्निया में रहते हैं तो स्टेट आपसे 9% टैक्स और वसूलता है। इसलिए टैक्स के बाद आपके पास जो बचता है वो आपके हर $1 का सिर्फ 60% होता है।
इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अपनी सैलरी का 12% अपने प्री टैक्स रिटायरमेंट में जमा करना शुरू कर दो। 401 के एक टाइप का अकाउंट है जो आपकी कंपनी आपको प्रोवाइड कराएगी। ये एक एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड प्लान है। अगर आपकी कंपनी में ऐसी फैसिलिटी नहीं है तो आप ईरा या इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट खुलवा सकते हो। अगर आपकी कंपनी के 401 के में अभी तक आपका नाम नहीं है तो आप जल्द से जल्द एचआर डिपार्टमेंट में जाकर खुद को एनरोल करवा सकते हो। कोशिश करो कि इस अकाउंट में आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डाल सको। हर महीने अगर आपकी सैलरी का 15% उसमें जाता है तो और भी अच्छा है। चलिए यहाँ हम दो दोस्तों की कहानी का एक एग्जाम्पल लेते हैं। बैटी और लिन दोनों 35 सालों से एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं। डेविड ने उनके रिटायरमेंट अकाउंट के बारे में पूछा तो पता चला दोनों में काफ़ी फ़र्क है। लिन के अकाउंट में $930,000 है और वो काफ़ी खुश है क्योंकि रिटायरमेंट के बाद उसकी लाइफ काफ़ी आराम और सुकून से जो गुजरने वाली है। जबकि बैटी की अब तक की सेविंग सिर्फ $300,000 है। बैटी और लिन ने सेम टाइम पर ही अपने रिटायरमेंट अकाउंट में पैसे डालने शुरू किए थे, तो फिर दोनों अकाउंट में इतना फ़र्क क्यों है? बैटी को आज भी वो दिन याद है जब दोनों कैफेटेरिया में बैठकर लंच कर रहे थे। ये आज से कोई 35 साल पहले की बात है। दोनों इस बारे में डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें अपने रिटायरमेंट अकाउंट में हर महीने कितना पैसा डालना चाहिए। बैटी को याद है कि उस वक्त लिन 15% तक कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार थी। लिन ने कहा था कि उसे कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर बैटी काफ़ी हैरान हुई क्योंकि 15% उसे काफ़ी बड़ा अमाउंट लगा था। उसे हर महीने बिल्स पे करने पड़ते थे और उसके और भी कई खर्चे थे। तो बैटी ने लिन को बताया कि वो कम से कम कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करेगी, यानी सिर्फ 4% तक। बैटी ने ये भी कहा कि जब उसकी सैलरी बढ़ेगी तो वो सेविंग अमाउंट भी बढ़ा देगी। पर ऐसा कभी हुआ ही नहीं। बैटी की सैलरी भी बढ़ी पर उसने सेविंग अमाउंट नहीं बढ़ाया, बल्कि उसके खर्चे और ज़्यादा बढ़ गए थे। असल में उसने एक नई कार ले ली थी और वो घूमने की भी काफ़ी शौकीन थी। पर अब इतने सालों बाद उसकी फ्रेंड लिन पहले रिटायर हो रही थी, जबकि बैटी एक नई जॉब ढूंढने की फिक्र में थी क्योंकि जो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन थी उसके हिसाब से उसे कम से कम 15 साल और काम करने की ज़रूरत थी। तो आप भी बैटी जैसी गलती मत करना। लास्ट में अब हम ड्रीम बास्केट की बात करेंगे। मान लो कि आपके पास कोई मैजिक लैंप है जिसमें से जिनी निकलकर आपकी 3 इच्छा पूछता है। क्या आपकी वो 3 विषय क्या होंगी? क्या आप वर्ल्ड टूर पर जाना चाहोगे? अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहोगे या कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहोगे? शायद आपने काफ़ी पहले ही सपने देखने छोड़ दिए हो। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम सपने देखना छोड़ देते हैं। इसका पहला कारण है पैसे की कमी। लेकिन एक गुड न्यूज़ है कि आप अपने सपने हकीकत में बदल सकते हो। आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। पहली, ये पता करो कि आपका सपना आखिर है क्या, और दूसरा, उस सपने को पूरा करने के लिए एक सॉलिड क्लियर प्लान बनाओ। चाहे आपका सपना बुक लिखना हो या इजिप्ट के पिरामिड घूमना या पेरिस जाकर कोई पेंटिंग कोर्स ज्वाइन करना, आप अपना हर सपना पूरा कर सकते हो। इसके लिए आपको अपनी ड्रीम बास्केट में हर महीने पैसा जमा करना होगा। एक फिक्स अमाउंट सेट कर लो जो आपको अपनी ड्रीम बास्केट में डालना है। आप अपनी सैलरी में से टैक्स कटने के बाद जो पैसे बचते हैं उसका 5% सेव कर सकते हो। ये एक शुरुआती अमाउंट है। आप चाहे तो इसे बढ़ा सकते हो क्योंकि आप जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करोगे उतनी ही जल्दी आपके सपने पूरे होंगे। कंक्लूजन, आपने इस समरी में पैसों से जुड़ी कुछ गलतफहमियों के बारे में जाना। ये बातें सच नहीं है कि एक सुपर सेवर या इन्वेस्टर बनने के लिए आपकी कमाई ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आप कम अर्निंग में भी अच्छी खासी सेविंग कर सकते हो। तो अब टाइम आ गया है कि आप सेविंग और इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दें। ये भी एक झूठ है कि औरतों को अपने फाइनेंशियल मैटर हैंडल करने के लिए किसी आदमी की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपके हस्बैंड, फादर, एम्प्लॉयर या फाइनेंशियल एडवाइज़र पर डिपेंड नहीं करती। एक स्ट्रॉन्ग औरत अपने फाइनेंशियल मैटर खुद ही हैंडल करती है। तो ऐसे कौन से तरीके हैं कि हम अपने लिए एक अच्छा फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर सके, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने के लिए हमें क्या करना होगा?
सबसे पहले तो खुद को पहले पे करना सीखो। अपनी कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट में जाओ और अपना रिटायरमेंट अकाउंट फिक्स कर लो। अपने रिटायरमेंट अकाउंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करो और इसमें रेगुलर सेविंग करते रहो। दूसरी चीज़, लाटे फैक्टर अप्लाई करना सीखो। अपने डेली के उन छोटे छोटे खर्चों पर ध्यान दो जिन्हें आप अवॉइड कर सकते हो। बेशक आप दिन के $5 से शुरुआत करो, पर सेविंग रेगुलर होनी चाहिए। आप चाहे तो धीरे धीरे अमाउंट बढ़ा सकते हो। आप खुद देख सकते हो कि एक दिन का $5 करीब महीने का $150 बन जाता है और एक साल का करीब $2000। जब आपका पैसा 10% के एनुअल इंटरेस्ट पर कंपाउंड होना शुरू होगा तो 65 की उम्र तक आपके अकाउंट में 2,000,000 जमा होगा। तीसरी बात, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि सारे अंडे एक बास्केट में मत रखो। तो आपको अपने अंडे 3 अलग अलग बास्केट में रखने हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम के ये 3 बास्केट है: सिक्योरिटी बास्केट, रिटायरमेंट बास्केट और ड्रीम बास्केट। आप एक स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट और काबिल औरत है और इस बात पर विश्वास करना सीखो क्योंकि यही सच है। आपको बस इतना करना है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और सिक्योर बनना है। तो अब जो कुछ आपने इस समरी से सीखा उसे प्रैक्टिकल में अप्लाई करने का टाइम आ गया है। आप जो चाहे वो बन सकती है। आज और अभी से जैसी लाइफ जीना चाहती थी, जी सकती है। आप भी औरों की तरह के एक खुशहाल, सक्सेसफुल और अमीर इंसान बन सकती हैं।